Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो के.एस. शर्मा के आने से कांटे का हुआ है, प्रियंका गांधी के आने से कांटे का हुआ, क्या लगता है किस तरह से? के.एस. शर्मा के आने से कांटे नहीं हो, मात्र गांधी खानदान की वजह से ये थोड़ा रोचक बना चुनाव। लेकिन मतदाताओं में एक अजब का उत्साह था। उसके पीछे कुछ कारण ये हो सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट का बहुत विलंब से घोषित होना, तो एक दिलचस्पी लोगों में बनी रही, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। आज अमेठी लोकसभा सीट की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है और बात अमेठी की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से के.एस. शर्मा, तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी मैदान में थी। आज दिन भर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया को पूरी बारीकी से इस प्रक्रिया को देखने वाले जो थे वो शख्स थे पत्रकार। पत्रकारों ने पूरे बारीकी से आज पूरे इस चुनावी सरगर्मी को और हर एक को देखा। तो हमारे साथ यहाँ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे थोड़ा जानेंगे कि अमेठी के चुनाव को लेकर, अमेठी के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखा चुनाव और किस तरह से अमेठी लोकसभा चुनाव आज लोकसभा का यहाँ पे संपन्न हो। भैया क्या नाम है आपका? माता प्रसाद शुक्ला। कैसे रहा चुनाव अमेठी का लोकसभा सीट, क्योंकि जो चर्चा में लगातार थी आज विगत 10-15 दिन से देश विदेश में, कैसे रहा चुनाव? चुनाव यहाँ का बड़ा दिलचस्प था, बड़ी कांटे की टक्कर है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। जिला प्रशासन ने बड़ी मेहनत किया वोट परसेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे। तमाम बूथों पर कुछ व्यवस्थाएं उसके जलपान के यानी नहीं थी, इसलिए तमाम दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब भी 3% वोटिंग हो करके जिले के लिए एक संतोषजनक संदेश मिला है। अच्छा, एक बात जाना चाहिए, जैसे आपने अभी कहा कि अमेठी का जो चुनाव है वो कांटे का है, तो के.एस. शर्मा के आने से कांटे का हुआ है, प्रियंका गांधी के आने से कांटे का हुआ, क्या लगता है किस तरह से? के.एस. शर्मा के आने से कांटे नहीं हो, मात्र गांधी खानदान की वजह से ये थोड़ा रोचक बना चुनाव। तो गांधी खानदान के आने से चुनाव का रोचकता आ गई। हाँ, कुछ आई है रोचकता। हाँ, परिणाम कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से बता रहे हैं परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन और भी कुछ लोगों को जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रमाशंकर शुक्ला। आप बताएं, एक पत्रकार के नाते आपने देखा, जो आज खबरों को देखा, अमेठी का चुनाव कैसा रहा, कैसे लोगों में जो उत्साह रहा, किस तरह की वोटिंग हुई, राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए कैसे रहा चुनाव? चुनाव तो बहुत कांटे का है और परसेंटेज भाई साहब बता ही रहे हैं, लेकिन ये कि गांधी परिवार के आ जाने से काफी टक्कर है चुनाव में। जी अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे पत्रकार जानेंगे। भैया आप बताएं क्या नाम? अम्बरीश मिश्रा। आप ये बताएं कि जैसे चुनाव 2014 का था, 19 का था, चुनाव आपने देखा, इस बार जो चुनाव देखा गया तो क्या कुछ रहा चुनाव में? पत्रकार के नाते बताएं, थोड़ा विश्लेषण करें, किस तरह का पत्रकार रहा? इस बार के चुनाव मतदाताओं में कुछ एक अलग का उत्साह रहा। मौसम विपरीत होने के कारण मतदान प्रतिशत आशातीत तो नहीं रहा, लेकिन मतदाताओं में एक अजब का उत्साह था। उसके पीछे कुछ कारण ये हो सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट का बहुत विलंब से घोषित होना, तो एक दिलचस्पी लोगों में बनी रही, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो यहाँ का चुनाव जो है अमूमन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है आज, लेकिन मौसम कुछ अलग ही था। बहुत तेज धूप के कारण मतदाता पूरी तरह से निकल नहीं पाए। प्रशासन की ओर से प्रयास जो किया गया था वो भी नाकाफी था, क्योंकि जागरूकता के साथ साथ ये भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि लोग बाहर निकलें। इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था अगर होती तो मतदान प्रतिशत आशातीत हो सकता था, लेकिन अमूमन यह चुनाव कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है अब की बार का, जिसमें उत्साह मतदाताओं में एक अलग था। और परिणाम क्या होता है इस पर तो बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतदाता बोल भी रहे थे कहीं कहीं। लिहाजा एक चीज़ ये दिखाई पड़ी कि लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बना रहा। दल विचारधाराएं भले अलग रही, लेकिन ऐसी कहीं कोई विशेष स्थिति नज़र नहीं आई जो आमतौर पर चुनाव में होती है। तो कुल मिलाकर चुनाव यहाँ ठीक है रहा, शांत रहा, माहौल बढ़िया रहा। अच्छा, राजनीतिक रूप से आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एक बड़ा रोल था यहाँ पे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई थी और बसपा के भी कैंडिडेट थे, तो क्या कुछ रोलिंग बीएसपी के कैंडिडेट की थी या किस तरह की लड़ाई बस भाजपा बनाम कांग्रेस है? क्योंकि गांधी परिवार नहीं था यहाँ पे, के.एस. शर्मा थे।
यहाँ पर लड़ाई सीधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में। गांधी परिवार न रह करके भी यहाँ पर दिखाई पड़ा। किशोरी लाल शर्मा को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य बताया। प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग हुई पर्याप्त, राहुल गांधी यहाँ बराबर आए। स्थिति यह रही कि इस चुनाव को गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया, लिहाजा उसका असर यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो चुनाव सीधी टक्कर जो हो गई यहाँ, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो गई। बसपा का किनारे किनारे निकला। उनके कैडर वोट तो उनको मिले होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद बीएसपी के कैंडिडेट से लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा मतदाताओं में उत्साह कि वो बीएसपी की ओर जाते दिखाई पड़े। अच्छा, ये चीज जाना चाहिए, जैसे जैसे जिस समय गांधी परिवार ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी तो एक चर्चा थी कि यहाँ गांधी परिवार आएगा, लेकिन गांधी परिवार नहीं आया। क्या उस समय कुछ ऐसा लगा कि चुनाव कांग्रेस में एकदम डीप में, कांग्रेस चुनाव जैसे हार सा गया है, चुनाव बैठ सा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो प्रियंका गांधी के संजीवनी ने काम किया है अमेठी में लगता है? हाँ, प्रियंका गांधी ने कुछ समझाने की कुछ हद तक जो कोशिश की, उसका मैसेज गया लोगों में। फिर दूसरा मैसेज ये हुआ कि गांधी परिवार अमेठी में बना रहे, ऐसी भी धारणाएं कहीं कहीं आई, तो जिसके कारण यहाँ चुनाव रोचक होता चला गया बाद में। और कुछ हमारे साथ पत्रकार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? श्रीनाथ शुक्ला। आप एक पत्रकार के नाते दिन भर आज दौड़े, फील्ड में देखा, पूरी चुनाव को समझा। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था अमेठी का, पूरे देश विदेश में चर्चा थी। क्या कुछ देखा आपने चुनाव में, इस राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाए? राजनीतिक दृष्टिकोण से ये देखा गया कि अब की बार जो पब्लिक थी वो स्वयं नेताओं का कम बोलबाला रहा, लेकिन पब्लिक स्वयं इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 53% वोटिंग हुई। अभी कहीं कहीं मतदान चल भी रहा है, तो संभावनाएं 60 के अबव वोटिंग होने की संभावना है। और ये अमेठी का चुनाव जो है ये सीधा प्राइम मिनिस्टर से जोड़कर और इधर राहुल जी से जोड़कर देखा गया, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा रहा। और जो पब्लिक थी यहाँ खुली बात करती हुई भी नजर आई। ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एक अनुमान लगा वो 60 और 40 का आया। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी बहुत हम वो नहीं अभी डिसाइड कर सकते, लेकिन जो बातों से लोगों की लगा उससे ये लगा कि 60 और 40 का, तो 60 लगभग ये कांग्रेस और 40 लगभग, तो कंडीशन ऐसी दिखी जो लोगों से बात करके पता चला। यही रहा माहौल और कुल मिला के बहुत शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन संपन्न हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। रही बात की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस अपार इतना भीषण गर्मी हो रही थी, लगभग 46 से अबव तापमान चल रहा था, इसमें पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये सबसे बड़ी धन्यवाद के पात्र है यहाँ की पब्लिक। हमारे साथ ये पत्रकार थे जिन्होंने आज दिन भर लोकसभा चुनाव की पूरी कवरेज की और जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का जो चुनाव था वो पूरा इंटरेस्टिंग था और चुनाव का जो एक रोचकता है, वो मुकाबला है, वो पूरा चुनाव में देखा गया। लेकिन अब ये समय बताएगा, आने वाली 4 तारीख बताएगी कि कौन किस पर भारी है और कौन सी पार्टी यहाँ से बाजी मारती है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।